इकबाल जादूगर हिंदी नज़ात, ये किताब अतीक सिद्दीकी ने लिखी थी और ये दिल्ली में प्रिंट हुई थी। रूह इकबाल का पैगाम, छोड़ूंगा ना मैं हिंद की तारीख फ़ज़ा को, जब तक ना उठेंगे ख्वाब से मर्दाने गरा ख्वाब। पिछली पौन सदी में इकबाल की शायरी के तकरीबन तमाम पहलुओं पर जितना कुछ लिखा गया है, बरसगीर हिंद के किसी शायर के बारे में शायद ही लिखा गया हो। हिंदुस्तान की जदीद इल्मी, अदबी और सकाफ़ती तारीख़ में इकबाल को जो मुकाम है, उससे क़तई नज़र बेदारी हिंद की तारीख़ लिखने वाले कोई भी मौरख़ इकबाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनके इब्तदाई दौर की शायरी ने मुसलमान और हिंदू नौजवानों के दिलों को यकसा तौर पर गरमाया और उनमें हिंदुस्तानी कौमियत का जज्बा पैदा किया। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। इकबाल ने यही बात वाज़े तर अल्फाज में 9 अप्रैल 1907 को अतिया फैज़ी से अपनी मुलाकात में कही। मेरी ज़ात वाहिद में 2 शख्सियतें जमा हुई हैं। एक खारजी है जो अमली होने के अलावा कारोबारी तर्ज की भी है, दूसरी दाखिली शख्सियत है जो ख्वाबों में रहने वाली फ़लसफ़ी और सूफ़ी की सी है। इकबाल की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं और उनमें से हर पहलू मुस्तकिल किताब का मौजू बन सकता है। वो फ़लसफ़ी थे, मजहबियत से उन्हें क़ल्बी लगाव था, सियासत से भी उन्हें गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन बुनियादी तौर पे वो शायर थे। इकबाल को शायद अवाइल उम्र ही से फ़लसफ़े से दिलचस्पी थी। इस मौजू से उनके लगाव का इसे भी अंदाज़ा होता है कि अपनी तालीमी ज़िंदगी के लिए उन्होंने इसी का इंतखाब किया और इसी की तकमील के लिए यूरोप का सफ़र किया। लेकिन इकबाल को इन मायनों में फ़लसफ़ी कहना खुद इकबाल के साथ नाइंसाफ़ी है जिन मायनों में कैंट, हेगल, मार्क्स और नीत्शे को फ़लसफ़ी कहा जाता है। खुद इकबाल का भी दावा है फ़लसफ़ा मेरे आब गिल में, पोशीदा है रेशा हाय दिल में। इकबाल कहते हैं, बेशक मेरे अशार में मुख्तलिफ़ मसाइल के मुताल्लिक़ फ़लसफ़ियाना ख़यालात मौजूद हैं, लेकिन मेरा कोई मुनज़्ज़म व मरतब फ़लसफ़ा नहीं है। इस्लामी उलूम ख़ुसूसन कुरान का इकबाल ने मुताला किया था, बल्कि ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने इस्लामियात ही के मुताले में सर्फ किया था। अब तक इकबाल पे जो अनगिनत किताबें लिखी गई हैं, उनमें से बेशतर इसी मौजू के गिर्द घूमती है। ताहम आलिम दीन होने का उन्हें दावा नहीं था। दूसरे मज़ाहिब से ख़ुसूसन हिंदू मज़हब और संस्कृत ज़बान से भी उन्हें तालिब इल्मी के ज़माने से दिलचस्पी रही। ग़ालिबन हिंदू मज़हब के मुताले ही के लिए उन्होंने संस्कृत ज़बान सीखी थी। अक्सर कौमों ने और सूफिया ने अल्लाह ताला की हस्ती को नूर से ताबीर किया है। कुरान शरीफ में आया है, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द। मुल्की सियासत से भी इकबाल को तालिब इल्मी ही के ज़माने से बराह रास्त अगर नहीं तो बिलवास्ता दिलचस्पी ज़रूर रही थी। इकबाल की तबीयत को फितरी तौर पे सियासत से मुनासबत ना थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर में कभी भी सियासी कायद बनने की कोशिश नहीं की। शायरी, खुद इकबाल शायर होने के मुनकिर थे। उन्हें उन लोगों से शिकायत थी जो उन्हें शायर समझते थे। इकबाल की वफ़ात पर अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, और सही कहा था, कि जदीद हिंदुस्तान उनसे बड़ा शायर नहीं पैदा कर सकता। पाकिस्तान में इकबाल के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया गया कि अल्लामा की मसनद से उठा के उन्हें हकीमतुल उम्मत ही नहीं बल्कि अलैह रहमत बना दिया गया। इकबाल आखिर इंसान थे, पैगम्बराना एजाज रखने के बावजूद पैगम्बर नहीं थे। इसलिए उनको ऐसी बातों से मार्रा समझना जो बशरियत के लाजमी और इंसानियत का खासा है, एक ऐसा तमस्खुर अंगेज़ दावा है जिसमें ना तो हकीकत को दखल है, ना खुद डॉक्टर साहब की रूह के लिए मुसर्रत का समा मौजूद है। इकबाल ना जाहिद खुश थे, ना रियाकार सूफ़ी। इकबाल के साथ जो ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ रवा रखी गई थी, उनमें से एक ये भी है
कि उन्हें शायर इस्लाम बनाकर उनकी हैसियत को महदूद कर दिया गया। ये ज़रूर है कि उसने इस्लामी फ़लसफ़े, इस्लामी अज़मत और इस्लामी तहज़ीब पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन किसी ने आज तक मिल्टन की निस्बत यह कहकर कि वो ईसाई शायर था या कालिदास की निस्बत यह कहकर वो हिंदू मज़हब का शायर था, उनके असर को ना महदूद किया, ना किसी मज़हब के आदमियों ने उसकी कदरदानी में कमी की। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेस है तेरा फसाना सब फसानों में। आखिर में गांधी जी ने कहा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दोहराते हुए दुआ की थी कि अपने मसाइल को हल करने के लिए अब हम कभी तलवार हाथ में ना लें। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा। इकबाल और शिबली दोनों के खतूत के सरसरी मुताले से यह हकीकत भी वाज़ेह होती है कि दोनों अतिया से बेहद मरूब हुए थे। इस मरूबियत की बड़ी वजह शायद ये थी कि इन दोनों को ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी नौजवान मुसलमान खातून से साबका पड़ा था जो शरीफ और बावजाहत ख़ानदान की चश्मोचराग होने के साथ आला तालीम याफ्ता, इंतहाई ज़हीन, हाजिर जवाब थी। बादा है नीम रस अभी, शौक़ है नारसा अभी, रहने दो खुम के मुंह पे तुम खुश्ते कलीसा अभी। आखिरी शेर की शरह यूसुफ सलीम चिश्ती ने यूँ बयान की है, ए नौजवानों, अभी तुम्हारे अंदर इस्लामी इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत पैदा नहीं हुई है, इसलिए मसलहतन तुम अभी कुछ अरसे के लिए अपने कॉलेज का नज़्म व नस्ख अंग्रेज़ प्रिंसिपल यानी अंग्रेज़ी हुकूमत के हाथ में रखो। जब अल्लामा ने ये शेर पढ़ा, झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें, तो मजमा बेकाबू हो गया, चीखो पुकार नालो बका आओ फगा से मस्जिद की दीवारें लरजने लगी। अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारों से फ़ज़ा गूंजने लगी। लोग पागलों और दीवानों की तरह कपड़े फाड़ने लगे, कोट उतार कर फेंक दिए, पगड़ियाँ और टोपियाँ फ़ज़ा में उछाल दी, ज़मीन पर इस तरह लौटने लगे जैसे किसी ने उनको जिच कर डाला हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी मौत पर या किसी भी मौके पर ऐसा दिल खराश मंज़र अपनी आँखों से नहीं देखा। लो मदरसे इल्म हुआ कसरे हुकूमत, अफसोस के अल्लामा से सर हो गए इकबाल। पहले तो मुसलमानों के सर होते थे अक्सर, तंग आके अब अंग्रेज़ों के सर हो गए इकबाल। पहले तो सिर्रे मिल्लत बेज़ा के थे वो ताज, अब और सुनो ताज के सर हो गए इकबाल। कहता था ये कल ठंडक के सड़क पे कोई गुस्ताख, सरकार की दहलीज पे सर हो गए इकबाल। क्या कहने हैं इस शेवा तस्लीम व रज़ा के, सरकार हुई तेख तो सर हो गए इकबाल। सर हो गया तुर्कों की शुजाअत से समरना, सरकार की तदबीर से सर हो गए इकबाल। सौदाए गमे इससे सालिक तो हुआ कैद, और खूबी तकदीर से सर हो गए इकबाल। इकबाल के नाइट हुड के सिलसिले में एक निगाह। बशीर अहमद डार ने लिखा, हिंदुस्तान की सियासी ज़िंदगी में इकबाल का किरदार बड़ा इनकलाबी है। सर का खिताब मिलने पर अपनों और गैरों ने उनको तज़हीक का निशाना बनाया, लेकिन वह इससे बेनियाज होकर मुसलमानों की वहदत मिल्ली के अलम बरदार है। इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के दो खाने बना रखे थे, एक का ताल्लुक़ फ़िक्र से था और दूसरे का अमल। यह भी काबिल ज़िक्र है कि कार्ल मार्क्स की मज़हब दुश्मनी के बावजूद इकबाल ने कार्ल मार्क्स और उसकी तसनीफ़ सरमाया का हर जगह मोहब्बत और हकीकत से नाम लिया है। उनके नज़दीक मार्क्स पैगंबर ना होने के बावजूद साहिब किताब थे, नीस पैगंबर हो लेकिन दर बगल दारो किताब। कौम ने पैगाम गौतम की ज़रा परवाह न की, कदर पहचानी ना अपने गौहर यकदाना की। बस या तू खामोश रहे या फिर वही राग अलाप जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों में 1922 तक दीपक का काम किया था। तू नडर होकर मुसलमानों को बेदार कर,
और मुसलमानों ही को नहीं, हिंदुओं को भी। फ़कत मुस्लिम लीग को ना जगा, कांग्रेस को भी बेदार कर, फिर देख खुदा क्या करता है। हमदर्द, 27 अगस्त 1927।